वेलकम 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 टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे पंथ संप्रदाय कल्ट के जो लीडर होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, वो सुबह में उठते ही आकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, मतलब सीधा। तो मैं अभी आजकल, मैं तो कोई पंथ संप्रदाय का वो हूँ नहीं, पर मैंने डिसाइड किया है कि जैसे मैं 6-7 घंटे सोता हूँ ना, उसके बाद एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। जीवन की ऊर्जा अपने उच्चतम आयाम पर होती है, फ्रेशनेस अपने उच्चतम आयाम पर होती है। तो जैसे ही मैं जगता हूँ, सीधा बेड से ही वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो आपको ब्रश ब्रश सब कुछ बाद में करूँगा, चाय भी आ जाएगी और चाय पीते पीते वीडियो बनेगा। तो आज मुझे वीडियो बनाना है झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे जो कॉरपोरेट के फूफा फूफी होते हैं। जो कॉरपोरेट प्राइवेट जॉब सेक्टर है, उसमें कुछ लोग होते हैं, आप देखो, वो मैनेजर होते हैं या तो महत्वपूर्ण पद पे होते हैं, जहाँ से वो सबको परेशान करते हैं, सबकी प्रताड़ना करते हैं, सबको डिप्रेशन में डालते हैं, सबकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ऐसे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को मैं कॉरपोरेट के फूफा फूफी बोलता हूँ। ये कभी फूफा हो सकता है, मतलब कोई मेल होता है ऐसा, जो सारी ऑफिस के लोगों की मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ाता है, उनको तनाव देता है। या तो फूफी होती है, कोई महिला भी हो सकती है। ये लोग नार्सिस्ट होते हैं और इसके कारण ही मैनेजमेंट को ऐसे लोग चाहिए। देखो, मैनेजमेंट भारतवर्ष में अभी कोई लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है। जो काम करने की जगह है, वहाँ पे कोई जागरूकता नहीं है। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे बेचारे 9 से 9 काम कर रहे हैं, बीच में उनको ब्रेक के लिए भी समय नहीं दिया जाता है। कुछ जगह पे तो मैं देखता हूँ कि झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है, ये कॉरपोरेट के टॉक्सिक, वो पूरा वीक ऑफ भी नहीं देते, 7 दिन काम करवाते हैं। ठीक है, आईटी में अभी सैटरडे संडे को छुट्टी है, वो एक अच्छी शुरुआत है, आईटी सेक्टर में है, परंतु अन्य सेक्टर में अभी भी नहीं हूँ। और आपको तो पता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही एल&टी कंपनी के वो सुब्रमण्यम या कुछ हैं, एल&टी कंपनी के जो चेयरमैन हैं, एल&टी या मतलब कोई ऐसा है दक्षिण भारत का हमारा उद्योगपति, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही बोला था कि अगर मेरा बस चले तो मैं वीक में पूरे पूरे 7 दिन काम रखूं, कोई छुट्टी न लूं। तो समझ सकते हो कि झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है भारत के पूंजीवादी व्यवस्था में, वो किस प्रकार लोगों के, उनको कोई मतलब नहीं है यार। हम ह्यूमन बीइंग है, हम कोई मशीन नहीं है। हमको रेस्ट चाहिए, हमको सामाजिक ज़रूरतें होती है, घूमने जाना होता है, इंसान को रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो ये सब हो रहा है। ऑफिस में बहुत ही तनाव दिया जाता है। कुछ कुछ लोगों की तो मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब, मतलब पुणे में अभी एक लड़की थी, 2-3 महीने हुए, आप सबको पता होगा, पुणे में एक लड़की की मौत हो गई है वर्क प्रेशर के कारण। और ये लोग इतना मतलब कंट्रोल करके रखते हैं ऑफिस में लोगों को। और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे हमारे भारत के लोग हैं ना, वो भी इनको एंटरटेन करते हैं। अरे यार, उनको ज़रूरत है काम करवाने की, तब हमको रखते हैं। ये तो टू वे प्रोसेस है ना। हमको ही ज़रूरत है ऐसा नहीं, हमको ज़रूरत है अपना संसार चलाने के लिए, जीवन निर्वाह चलाने के लिए। तो उन झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों को भी तो ज़रूरत है ना हमारी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा प्रताड़ना दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो छोड़ देनी चाहिए जॉब। तुम टैलेंटेड हो, तुम निष्ठावान हो, प्रामाणिक हो, अपना काम अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। तू क्यों इतने डर डर के इनके चुंगल में आकर के वहीं पे पड़े रहते हो। तो ये जो नार्सिस्ट टॉक्सिक जो लोग, मैं तो इनको क्या, मैं इनको आतंकवादी बोलता हूँ, क्योंकि वो आतंकवादी तो बंदूक लेकर के हमको दिख जाता है, ये साले। और इनका जो गुनाह है ना, ये जो अपने एम्प्लॉय को परेशान करते हैं ना, इसकी कभी कोई पुलिस रपट नहीं लिखी जाती। कब कोई इंसान आपको जब हथियार लेकर के मारता है या कुछ होता है, तभी पुलिस फरियाद लिखी जाती है, रपट लिखी जाती। पर ये इस प्रकार के जो गुनाह है, जिसमें लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उनको डिप्रेशन में डाला जाता है। तो मेरे एक कोवर्कर से मेरे ऑफिस में, उसको अभी एक शादी थी अपने नियर एंड डियर रिलेटिव की, और उसको छुट्टी नहीं दी गई। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली इस बारे में बोलने। उसको जाना था, तो
नहीं मिली छुट्टी उसने। देखिए यार, ऑफिस में वो जो 20-25 लीव होती है ना पूरे साल की, वो भी नहीं दे रहे ये लोग ऑफिशियली। वो लोग बोलते हैं कि भाई तुमको पूरे साल में 20-25 लीव हम देंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मानव अधिकार को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है। और मुझे चिंता इसलिए है कि डिप्रेशन 4 में से 1 इंसान को हो चुका है भारत में, बढ़ रहा है डिप्रेशन, और इस प्रकार की स्थिति है। और आने वाले दिनों में तो पॉपुलेशन भी और बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ेगा। तो ये जो छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े है, टॉक्सिक आतंकवादी जैसे, वो तो और आपको परेशान न देंगे। फिर उसको छुट्टी नहीं मिली तो फिर हमने थोड़ा मतलब डिसीजन लिया, उसने जॉब छोड़ दी है और कहीं और करेगा, क्योंकि कोई चारा नहीं था यार। तुम इंसान पूरा साल काम करता है तो उसको 10-15 दिन खुद के लिए तो दो। वो पहाड़ों में जाए, वो ऋषिकेश जाए, वो कसोल जाए, वो गोवा जाए, कहीं पे भी जाए प्रकृति के बीच। सारा जीवन एक ही ये मतलब सुबह उठे गए सो गए, 9 बजे उठे गए सो गए, ये तो गधों जैसा जीवन है, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसा जीवन है। तो फिर फाइनली दोस्त ने रिजिग्नेशन दे दिया है और दूसरी जगह पे उसको जॉब भी मिल रही है और 10 दिन की छुट्टियां भी मिली हुई हैं। तो अगर कहीं पे भी तुम हो, कॉरपोरेट में हो, प्राइवेट जॉब सेक्टर में हो, अगर ये छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े तुमको तनाव दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे मानव अधिकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो तुम थोड़ा हिम्मत करके छोड़ दो। वहां पड़े मत रहो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रेंगते। दूसरा यार, यूरोप के देशों में तो अभी ऐसा है, पश्चिमी जगत में, कि ये वो लोग तो फ्राइडे को सोच रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे सोमवार से गुरुवार ही काम किया जाए। और भारत में देखो, इस साल में 5-10 छुट्टियां नहीं दे रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे ये बैक बाइटिंग और गॉसिप नहीं है जो भारत की ऑफिस में होती हैं। हमारी ऑफिस में क्या होता है कि जो कोवर्कर्स होते हैं, जो ईर्ष्या होती है, कुछ चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं। वो ये जो टॉक्सिक कॉरपोरेट के जो ये आतंकवादी हैं ना, उनके करीबी होते हैं, उनका प्रोग्रेस हो जाता है। परंतु जो अच्छे होते हैं, निष्ठावान होते हैं, पर बेचारों को चापलूसी नहीं आते हैं, इनकी जूतियाँ चाटने नहीं आते हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय होता है, वो बड़े ही पीड़ित होते हैं। तो ऑफिस में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना एक सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए भारत में। यूरोप में तो मैंने बोला ना कि भाई आपको वहाँ पे जो ऑफिस है, वहाँ पे एक तो इतना माहौल नहीं होता है, गोरे काम से काम रखते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ये हमारे इधर ऑफिस में क्या होता है, लोग ऑफिस में जा कर के भी एक संसार खड़ा कर लेते हैं। वहाँ पे उनके बेइज्जती होते हैं, इनके साथ ही नाश्ता करने जाएंगे तो पीयर प्रेशर वहाँ पे भी फील करते हैं, जैसा परिवार में या आसपास फील करते हैं। तो गोरों में वो कम होता है। और दूसरा, उनको वहाँ पे ऑफिस में ही सब एम्यूजमेंट पार्क मतलब मनोरंजन के साधन होते हैं। ऑफिस में ही आप देखो तो स्विमिंग पूल होता है, एम्प्लॉई काम करते करते जा कर के नहा सकता है, साइकिलिंग जिम जैसा होता है, एक्सरसाइज कर सकता है, टेबल टेनिस होता है, चेस होता है, इंडोर गेम्स बहुत सारे होते हैं। और इनको वीक ऑफ मतलब जो इनके मानव अधिकार है वो पूरे मिलते हैं। वीक ऑफ है तो मिलेगा, वीक इनको तो सैटरडे संडे, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अब तो वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी की बात वहाँ पे हो रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा तो अभी इधर नहीं होगा, क्योंकि हम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े एक तो डरते हैं, तो हम हमारे मानव अधिकार के लिए कभी खड़े नहीं। और इन जो कॉरपोरेट प्राइवेट जॉब वाले जो ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, टॉक्सिक टेररिस्ट आतंकवादी जिनको मैं बोलता हूँ, उनको पता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनको ज़रूरत है, तो और हमें प्रताड़ना दे रहे हैं। बहुत बहुत तनाव दिया जाता है ऑफिस में। जो डर्टी पॉलिटिक्स होता है ना, उतना तो मेरे हिसाब से दिल्ली की पार्लियामेंट में भी इतना गंदा पॉलिटिक्स होता नहीं। काफ़ी सारे लोग रोते हैं ऑफिस के भीतर काम करते ही रोते हैं, मतलब इतना उनको तनाव दिया जाता है। तो ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत बातें हो सकती है, पर आज इतना ही बस मेरे को बोलना था कि तुम कहीं पे भी हो अपने मानव अधिकार के लिए जागरूक रहो। समाज हो, परिवार हो, दोस्त हो, कहीं पे भी हो, कोई तुम्हारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तुम्हारे राइट टू हैप्पीनेस के ऊपर जब हमला हो तो शेरों की भांति दहाड़ करके उसका विरोध करो, डरो मत, और जगह जॉब मिल जाएगी। और ये जो टॉक्सिक नार्सिस्ट लोग होते हैं, इनको मैनेजमेंट रखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को पता होता है इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना नार्सिस्ट, वही काम निकलवा सकते हैं। मैनेजमेंट ये मानता है कि प्रेम से काम नहीं होता है संसार में,
तो इस प्रकार के जो टॉक्सिक लोग होते हैं, डोमिनेट करते हैं, जो जिनमें कोई दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, काइंडनेस नहीं है, इनको ये लोग आगे करेंगे और इनको वो बाकायदा हमारी स्थिति तो बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी है। मतलब जाए तो जाए कहाँ, जो हम कॉरपोरेट में जो लोग हैं ना, प्राइवेट जॉब में, तुमको लगेगा कि तुम बॉस के पास जाओगे, अरे बॉस ने ही रखा है, बॉस ने ही पिछले दरवाजे से इनको रखा हुआ होता है, ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों को। और वही बोलते हैं कि तुम जो करना है करो, इनके डिप्रेस कर दो, खत्म कर दो, हमें बस आउटकम चाहिए। तो तुम्हारा कोई नहीं है, तुमको खुद लड़ना होगा, ये कोई तुम्हें बचाने वाले नहीं है। तो इनकी अपेक्षा आशा मत रखना, तुम अपने अधिकार लिए जागरूक रहो, लड़ो खुद लठ ले करके। और ये कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि मैनेजमेंट उनको इसीलिए रखता है, इनको बाय टास्क दिया जाता है कि सबको परेशान करो, सबको प्रताड़ित करो, पर काम निकलवाओ। तो ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।